Hey 10th class, very warm welcome to all of you and all the students. A big hi from my side. Who am I? I am chemistry master teacher at Vedantu and my name is Anubha Gaur. Welcome you all for this chemistry session. I know you were waiting for it and you know it is supposed to go on Tuesday but somehow it couldn't go. Really sorry about that, but don't worry. I am here to help you out in your chemistry time, specifically about this chapter which is your most requested one. क्या टॉपिक है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. और इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व योर ऑल द दिक्कत्स. ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके सारे डाउट्स इस बारे में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है मैम, हाउ वी आर गोइंग टू नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑल, तो वो करेंगे डिटेल से. आई हैव डिवाइडेड दिस क्लास इनटू 2 सेशंस, तो दोनों सेशन देखने हैं. सुपर इंपॉर्टेंट है, कोई मिस नहीं करना है और प्लीज लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट तक देख लिया तभी जो भी मेरा पर्पस है इस क्लास का वो सॉल्व होगा. ओके, सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी. और उससे पहले एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट आप सबके लिए और मेरे लिए भी, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट. क्या कोट है मैं रिसाइट कर देती हूँ आप लोगों के लिए. डोंट स्टॉप when you are tired, stop when you are done. Amazing, no? तो कई बार हमें सबको लगता है कि we are done, we are very tired, we can't go ahead with this. बहुत थक गए, अब नहीं होगा. तो उस टाइम पे अगर हार मान ली तो गए, तब हार नहीं माननी, कोशिश करते रहो जब तक you are going to achieve it. राइट, तो टेल मी इन द कमिंग बॉक्स के यस मैम वी आर गोइंग टू डू इट डेफिनेटली फॉर श्योर. और हम आपको बताएंगे कि देखो हमने ये परफॉर्म करके दिखा दिया, ये हमने सोचा था. राइट, वेरी गुड, इनफ मोटिवेशन फॉर द क्लास. राइट, एंड ऑन दिस नोट सबसे पहले ऑल द न्यू स्टूडेंट्स एक बार ये जरा कर लो, सब्सक्राइब कर दो पेज को, सो दैट एवरी टाइम वी कैन कम अप विद अमेजिंग कंटेंट्स. और ये तो सबको करना ही करना है. क्या करना है? लाइक करना है. तो जितने भी लोग देख रहे हैं अभी जरा लाइक बटन को कर दो प्रेस, ताकि हम आगे बढ़े. और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि सबकी हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज दिस चैप्टर इज कार्बन के बारे में है ना. एंड कार्बन का कैसा नेचर है? फ्रेंडली, लाइक शेयरिंग इज केयरिंग, इसमें वो बिलीव करता है. तो ये आपको भी दिखाना है कि आप भी केयर करते हो अपने दोस्तों की. राइट, तो जरा सबके साथ शेयर करना है. ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट दिस क्लास. शुरू करते हैं विद अमेजिंग एनर्जी एंड एंथुसियाज्म. किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, और उसको कैसे नेम करते हैं. राइट, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है. और ये जो टॉपिक है ये मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट है. तो जरा देखें कि कैसे पढ़ेंगे इसको. सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं कि क्या डेफिनेशन है इस वर्ड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो जरा मिथ को दूर करते हैं. सबसे पहले क्या होता था पहले के टाइम में, दे यूज्ड टू से कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है, ऑर्गेनिक वर्ड इटसेल्फ मीन्स लिविंग. ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जो लिविंग सोर्स से मिलता है. बट इज इट ट्रू फॉर श्योर? तो नहीं, जरूरी नहीं है कि हम, आप और एनिमल्स और जितने भी प्लांट्स हैं वो ही हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दे सके. मतलब भैया भगवान नाम की कुछ चीज है जो सब चीजें बनाती है और उसी से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलता है. वाइटल फोर्स थ्योरी. राइट, तो दिस इज नॉट ट्रू कंप्लीटली. देयर आर साइंटिस्ट जिसका नाम भी आपने सुना होगा, लाइक फ्रेडरिच वोलर. ही मेड अ कंपाउंड विच इज ऑर्गेनिक इन नेचर इन लैबोरेटरी. तो जरा याद है कि क्या नाम है उस कंपाउंड का? जल्दी से मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में. इजंट इट यूरिया? यूरिया कहाँ मिलता है? एनिमल यूरिन. राइट, तो आर यूरिन हैज दिस कंपाउंड नोन एज यूरिया. फॉर्मूला अभी के लिए थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जिसको इनफ ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज है वो थोड़ा समझ पाएंगे. पर ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है. बस ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. क्योंकि ये कैसे डिराइव हुआ है? ये नेचुरल सोर्स से नहीं, लैबोरेटरी में बनाया गया है बाय एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि नॉन लिविंग सोर्स था, उससे बनाया गया. तो अब डेफिनेशन बदल गई. डेफिनेशन सिर्फ ये लिमिटेड नहीं है दैट सोर्स इज ऑर्गेनिक ओनली. एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एक टर्म पढ़ने वाले हैं जो आज की क्लास का सुपर हॉट टॉपिक होगा, दैट इज हाइड्रोकार्बन. ओके, तो उसके बाद डेफिनेशन में थोड़ा इवॉल्व हुआ और ये निकल के आया रिजल्ट, सब साइंटिस्ट ने डिस्कस किया कि
किसको बोलोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी समथिंग विच इज आइदर हाइड्रोकार्बन और इट्स डेरिवेटिव। तो उसको क्या बोला हमने? या तो वो है हाइड्रोकार्बन, राइट, एज द नेम सजेस्ट। हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होता है जरा बताओ? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है विच इज मेड फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, है ना? तो कार्बन एंड हाइड्रोजन का बना हुआ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव तो नॉर्मल सा इंग्लिश का वर्ड है, क्या मतलब होता है जरा बताओ मुझे? डेरिवेटिव, जिससे डिराइव किया हुआ है, राइट? तो क्या मतलब होगा इस स्टेटमेंट का? या तो वो कोई हाइड्रोकार्बन होगा, कार्बन हाइड्रोजन से बनाया होगा, या उसका डेरिवेटिव मतलब उसमें से तुम एक हाइड्रोजन निकाल दो एंड वी कैन ऐड सम स्पेसिफिक ग्रुप, तो उसका डेरिवेटिव बन गया कि वो जो नया सब्सटेंस आएगा वो उससे डिराइव किया हुआ था, हाइड्रोकार्बन से डिराइव किया हुआ था, सो दैट इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। फाइन, तो ये पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी, यही टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, पूरा देखना है, नॉमेनक्लेचर करेंगे, सारा नेमिंग करेंगे ईच एंड एवरी कंपाउंड की, ओके, जितना 10th के लिए जरूरी है, ओके। तो जरा बेसिक जानते हैं कि क्या ये जान लिया, ये लाइन समझ ली तो आधा काम आसान हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन कंपाउंड। तो जरा देखो क्या स्टेटमेंट लिखी है मैम ने, ये बड़ी सी। सबसे पहले इस पे फोकस करना है। क्या वर्ड है ये? वर्ड रूट। वर्ड है वर्ड रूट, मतलब वो वर्ड जो रूट है मेरे किसी भी कार्बन कंपाउंड का। और क्या डिसाइड करता है कार्बन कंपाउंड का रूट? कि उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना? जैसे घर में योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स आर लाइक वी आर द रूट्स ऑफ द फैमिली, वी हैव टू मेंटेन इट, राइट? तो ऐसे ही कोई भी कार्बन कंपाउंड है, चाहे वो कितना बड़ा हो, क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसमें, ओके, दैट टू इन अ पेरेंट चेन। तो जैसे मैंने बताया, फादर, ग्रैंडफादर एंड मदर एंड ऑल, पेरेंट डिसाइड करते हैं कि उसका पूरे ग्रुप का फंक्शन क्या होगा, है ना? तो ये बहुत जरूरी है, दैट इज गोइंग टू टेल यू नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो सबसे पहली चीज ये सीखेंगे कि मेरे पास कोई भी कंपाउंड गिवन है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं और उसको नेमिंग करना सीखेंगे। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, अगर वो पता चल गया, देन वी आर गोइंग टू डिसाइड कि क्या एक कार्बन के लिए व्हाट नेम वी कैन गिव, 2 कार्बन के लिए व्हाट नेम वी कैन गिव एंड सो ऑन। तो फर्स्ट चीज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहला फोकस है ना, पहले रूट पे फोकस करेंगे। रूट पे फोकस कर लिया, बाकी काम आसान हो जाएगा। दूसरी चीज है ये सफिक्स। तो सफिक्स बेसिकली क्या होती है? अगर तुम्हें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, किसी भी कार्बन कंपाउंड को नाम देना है, इसके बाद बारी आती है इसकी सफिक्स, एंड देयर इज वन वर्ड विच इज नोन एज प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले लगने वाला, सफिक्स मतलब बाद में लगने वाला, ओके। सो जस्ट आफ्टर राइटिंग दिस कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उसके लिए जो भी नाम यूज होगा, आफ्टर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू ऐड, उसके बाद क्या ऐड करोगे? तो इट्स कॉल्ड एज सफिक्स। 2 टाइप का सफिक्स होगा, वन इज नोन एज प्राइमरी सफिक्स, सेकेंड इज नोन एज सेकेंडरी सफिक्स। तो ऐसे उसको डिवाइड कर लेते हैं। जस्ट वर्ड रूट के बाद आप लिखोगे प्राइमरी सफिक्स, जस्ट उसके बाद लिखोगे सेकेंडरी सफिक्स। तो ये मेरा फ्लो है ना? पहले ये, फिर ये, फिर ये। तो जरा इसको समझते हैं। सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? तो क्या लिखा है मैंने? प्राइमरी सफिक्स बताता है किसी भी कार्बन के कंपाउंड में डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है। नया वर्ड मैम, ये क्या बोल दिया आपने? तो चलो इजी करती हूँ तुम लोगों के लिए। डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब कि क्या कार्बन कार्बन के बॉन्ड जो है वो सिंगल है, डबल है या ट्रिपल बॉन्ड है, सैचुरेशन कितना है, ठीक है? तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जब भी होता है तो उसके लिए वी गिव इट अ पर्टिकुलर नेम नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, राइट? तो सैचुरेटेड वर्ड का क्या मतलब है कि सैचुरेशन आ गया है, इसके अंदर यू कांट ऐड एनीथिंग, राइट? तो उनको बोलोगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जिसमें सैचुरेशन है, कुछ और नहीं ऐड कर सकते, सिंगल बॉन्ड है। जैसे कि अगर मैं क्लास को 3 घंटे पढ़ा दूं, यू विल बी लाइक मैम वी विल बिकम सैचुरेटेड नाउ, ओके। अगर मैं बात करूं डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की,
तो इस केस में क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ सैचुरेशन नहीं है। अब सैचुरेशन नहीं है मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि आप एक बॉन्ड को ब्रेक कर दो या यहाँ दो बॉन्ड को ब्रेक कर दो, जब तक कि आप सिंगल बॉन्ड नहीं अचीव कर लेते तब तक आप इन बॉन्ड को ब्रेक करके चीजें ऐड कर सकते हो। ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड, सैचुरेशन नहीं अचीव हुआ है, हम कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सो अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्लियर है, दैट इज गोइंग टू टेल यू सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड कौन सा है, दैट इज सैचुरेटेड और ये है मेरा अनसैचुरेटेड। फाइन, आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो इनके लिए हम पर्टिकुलर कुछ वर्ड यूज करते हैं, कुछ को आइडिया है, बाकी मैं क्लियर कर देती हूं। क्या देख रहे हो, एन, इन और आइन, डोंट वरी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए छोटा सा हिंट, सैचुरेशन जिसमें है उसको हम एल्केन बोलते हैं। वो हाइड्रोकार्बन जिसमें सैचुरेशन है उनको बोलेंगे एल्केन। सो जैसे ही एन से एंड हो रहा है तो उसका एन उठा लिया उन्होंने, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को हम एंड करेंगे एन से, ओके। सफिक्स जो प्राइमरी लगेगा वो एन लगेगा। अगर मेरे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, आई हैव टू पॉसिबिलिटी। अगर डबल बॉन्ड है उसको बोलेंगे एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है उसको बोलेंगे एल्काइन। ये क्या है, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, दीज आर हाइड्रोकार्बन, कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड। उनके फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। तो जब एल्कीन है, अगेन वही वाली बात, लास्ट वाले वर्ड उठा लिए इन, फाइन। तो हम ऐसे कंपाउंड को एंड करेंगे इन से, और जब मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड आता है उससे उठा लिया उन्होंने आइन। तो जब भी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हम वर्ड रूट के जस्ट बाद लिखेंगे आइन। ये बात क्लियर है। तो एक मोटिव होगा इनके बारे में जानना वर्ड रूट के साथ। दूसरा मोटिव क्या है मेरा, सेकेंडरी सफिक्स जो जस्ट आफ्टर प्राइमरी सफिक्स के लगेगा, ओके। तो इसके जस्ट बाद लगता है सेकेंडरी सफिक्स। क्या लिखा है मैंने, फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप नाम से पता चल रहा है जिसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर फंक्शन होता है, राइट। तो जो मैंने डेरिवेटिव टर्म लिखी थी वो अब यूज करोगे। क्या मतलब है फंक्शनल ग्रुप का, जो भी मेरे हाइड्रोकार्बन है उसमें से अगर तुम हाइड्रोजन को हटा दो, सपोज मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ HC, ओके, हाइड्रोकार्बन। तो उस हाइड्रोकार्बन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा दें, क्या रिमूव किया, हाइड्रोजन, ओके। और उस हाइड्रोजन को हटा के हम क्या ऐड कर दें, कोई स्पेसिफिक ग्रुप, वो एक एटम भी हो सकता है, वो ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। वेन एवर दे आर गोइंग टू अटैच इट, दे आर गोइंग टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन, ओके। एग्जाम्पल पढ़ेंगे डिटेल से। एक एग्जाम्पल सबको पता है, सुना होगा नाम, एल्कोहल, ओके। सो एल्कोहल भी एक फंक्शनल ग्रुप है, वो ग्रुप हम रिप्रेजेंट करते हैं OH से। तो अगर मैंने किसी हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हटा के ये ग्रुप लगा दिया तो प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाएगी उस हाइड्रोकार्बन की। वी आर गोइंग टू गेट अ न्यू कंपाउंड, और उसके नॉमेनक्लेचर जब हम करेंगे तो कुछ स्पेसिफिक वर्ड यूज करेंगे जिससे हम उसको एंड करेंगे। तो पहले वर्ड रूट लिखेंगे, फिर ये एन, इन और आइन लिखेंगे, फिर उस फंक्शनल ग्रुप के लिए जो भी हम यूज करते हैं, जो कि पढ़ेंगे, वो लिखेंगे, ओके। तो पहला टारगेट है ये करना। जब ये हो गया तो बाकी वाला काम भी बहुत आसान हो जाएगा। ये है प्रीफिक्स। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम प्री मतलब पहले लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। प्री पहले लगाने का मतलब वर्ड रूट तो लिख लिया तुमने, वर्ड रूट से पहले उनको नाम देते हो तुम, ओके। सो इट्स लाइक इनकी प्रायोरिटी पहले होगी, ओके। पहले कैसे नाम दोगे, हेलोजेंस, जितने भी हेलोजेंस होते हैं, हेलोजन इज दैट 17th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कौन कौन से मेंबर होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। नाउ यू विल बी लाइक मैम आप ये बार बार ये आगे ये नेगेटिव वाला साइन क्यों लगा रहे हो। तो फोकस करना, ये साइन नेगेटिव नहीं है, ये एक डैश है। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो फ्लोरीन है या ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये एक बॉन्ड बना सकते हैं किसी के भी साथ, ओके। जो भी मेरा हाइड्रोकार्बन होगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 होती है, राइट। फ्लोरीन की वैलेंसी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वैलेंसी 1,
तो ये एक वैलेंसी मतलब एक सिंगल बॉन्ड के साथ मेरे हाइड्रोकार्बन से जुड़ेंगे, तो मुझे डैश से दिखाना पड़ता है। फाइन, तो इनके लिए हम हेलो नाम का वर्ड पहले ऐड कर देते हैं जब भी ये मेरे हाइड्रोकार्बन में मुझे दिख गए। तो अगर फ्लोरीन दिखा तो फ्लोरो, ब्रोमीन दिखा ब्रोमो, क्लोरीन दिखा क्लोरो, आयोडीन दिखा आयोडो। ओके, सो दीज थिंग्स आर गोइंग टू ऐड इन द स्टार्टिंग। ये वाला करेंगे बट पहले वही वाला कवर करेंगे। एल्काइल ग्रुप, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है। और साइक्लिक ग्रुप, साइकिल का मतलब वो वाली साइकिल नहीं, साइकिल का मतलब इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है कि जब आप सारे कार्बन के एंड को एक दूसरे से जोड़ दो और एक क्लोज लूप बन जाए, जस्ट लाइक एक ट्रायंगल जिसमें सारे के सारे एंड एक दूसरे से जुड़े हैं। मैं एक रेक्टेंगल ले लूँ, मैं एक पेंटागन हेक्सागन ले लूँ, तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं तो साइकिल बन गई। तो हम साइक्लिक वाले ग्रुप को भी पढ़ेंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को भी पढ़ेंगे 1 by 1। आई होप पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी, पूरा सिनारियो क्लियर हो गया होगा। तो चलो, तो अभी मेरे पास एक क्लियर पिक्चर है जो भी मैंने पढ़ा। एक बार जरा देखते हैं कि ये पिक्चर क्लियर हो गई या नहीं। क्या देख रहे हो? हाइड्रोकार्बन। क्या आप मुझे डेफिनेशन बता सकते हो हाइड्रोकार्बन की? बिल्कुल बता सकते हो कि हाइड्रोकार्बन एज द नेम सजेस्ट आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेस है। ओके, अब इन हाइड्रोकार्बन्स को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, जो भी मैंने बता दिया था। मे बी दैट इज सैचुरेटेड, मे बी दैट इज अनसैचुरेटेड। डेफिनेशन समझ में आ गई थी कि सैचुरेटेड वाले कंपाउंड्स को हम बोलेंगे एल्केन्स। कौन से? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। और अनसैचुरेटेड जो मेरे हाइड्रोकार्बन से अनसैचुरेशन है, जिसमें चीजें ऐड हो सकती है, वो पढ़ेंगे एल्कीन्स और एल्काइंस की फॉर्म में। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। और एक स्पेशल कैटेगरी है जिसके कुछ एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में दिए हैं, वो है एरीन्स। एरीन्स नाम से क्या मतलब समझ रहे हो? एरीन का मतलब होता है क्या? जहां पे बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर आपस में जुड़ती है। बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी। तो उसको स्पेसिफिक नाम दिया गया है एरीन्स। एरीन्स कम फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये जो मेरे बेंजीन होते हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। एरोमेटिक मीन्स अरोमा, जिससे अरोमा आती है अच्छी, ठीक है। तो ये है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल भी गिवन है, बट एग्जाम्पल के सबका नाम कब क्लियर होगा? जब मैं तुम्हें बताऊंगी, राइट। तो जरा सीखते हैं किस तरीके से इनको हम नाम देंगे, बारी बारी से। बारी बारी से मतलब शुरुआत, जैसे मैंने बताया था वर्ड रूट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जड़ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर जरा फोकस करते हैं। तो इतना तो आपको आना ही आना चाहिए अगर 10th के एग्जाम में अच्छा करना है तो। क्या है ये? नंबर ऑफ कार्बन, एज आई टोल्ड यू, रूट नेम डिसाइड करेगा। एक कार्बन है दैट इज C1, वी यूज मिथ। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, ब्यूट। अच्छा, ये बट नहीं है इंग्लिश वाला, दिस इज ब्यूट। ओके, तो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। देन पेंट, हेग्स, यहां पे भी ध्यान देना है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं विद सेप्ट, तो ये सेप्ट नहीं है, ये हेप्ट है। ओके, 7 के लिए हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, एंड देन 10 के लिए डेक। ओके, 10 के लिए डेक। और अगर कोई पूछ ले फिर भी फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, C11 इज नोन एज अनडेक, अन फॉर 1, डेक फॉर 10। 12 डोडेक, देन ट्राइडेक एंड ऑल। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई फिर भी पूछ ले, कुछ ज्यादा शौक होता है ना सेंचुरी मारने का, तो सेंचुरी मतलब हेक्ट। ओके, हेक्ट। दीज आर द सम टर्म्स विच यू शुड नो। रूट है। ये वाला पिक्चर क्लियर है? नहीं है तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोबारा पढ़ने के लिए, वरना सेशन की PDF तो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद ये जनरल फॉर्मूला फॉलो करेंगे विच इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। एज आई टोल्ड यू, हाइड्रोकार्बन्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में मैंने क्या पढ़ा था? सबसे पहला एल्केन, राइट। तो ये लिखा है मेरा एल्केन। एन मैंने बताया था, एन वो उठा लिया और लास्ट में जोड़ दिया। क्या था ये? याद करो, प्राइमरी सफिक्स। फाइन। तो ये अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो वो हाइड्रोकार्बन इन विच देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के बारे में बात करनी है। व्हेन देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, ओके, दैट इज एल्केन। ये फॉर्मूला फॉलो करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। CN
H2N+2. ओके, ये पर्टिकुलरली उसने 2 सेकेंड कार्बन वाला केस ले लिया. हम सिंपली लिख सकते हैं CnH2n+2 और n की वैल्यू वेरी करेगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन. अब यू विल बी लाइक कि मैम ये फॉर्मूला क्या है और यहाँ कैसे सिग्निफाई करेगा? तो n बताता है मेरा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. फाइन, मुझे क्या बताएगा? कार्बन एटम्स कितने हैं. अगर 1 कार्बन एटम है तो जरा देखो क्या फॉर्मूला बनेगा. 2 के लिए क्या, 3 के लिए क्या. सिंपल लैंग्वेज में याद करना है, जब हाइड्रोजन कार्बन के कंपैरिजन में डबल+2 हो तो वो एल्केन है. फाइन, जब हाइड्रोजन कार्बन के कंपैरिजन में डबल+2 हो तो वो एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है. एन ऐड करोगे. जब कोई भी मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो भी मेरा है, अगर हाइड्रोजन डबल है कार्बन के कंपैरिजन में, दैट इज एल्कीन. इन मतलब डबल बॉन्ड, मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड. और अगर मैं पर्टिकुलर केस की बात करूं CnH2n, हाइड्रोजन विल बिकम डबल. ओके, एक दिक्कत है, वो अभी देखेंगे कि इज दिस पॉसिबल. n का वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन. कुछ गड़बड़ है, वो भी ओवरकम करेंगे, डोंट वरी. कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे और कुछ होमवर्क भी दूंगे मैं आपको. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड केस. अगर मेरे कार्बन एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, वी कॉल इट एल्काइन. तो क्या ऐड करोगे बच्चों? अब ये बात क्लियर है. वी आर गोइंग टू ऐड YNE. वाइन नहीं बोलेंगे, आइन बोलेंगे. ओके, और उसका फॉर्मूला होगा CnH2n-2. हाइड्रोजन कार्बन के डबल -2. तो एक चीज देख रहे हो, तीनों फॉर्मूला में 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है. एज सिंपल एज दैट. CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2. एल्केन, एल्कीन, एल्काइन. नाउ ये तो हो गई बातें. अब जरा अप्लाई करके देखें कैसे करेंगे. बिल्कुल देखते हैं. राइट नाउ तो अब देखते हैं एल्केन जिसमें पहले से ही सैचुरेशन था. ओके, एल्केन. एल्केन का मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्मूला इज ऑल्सो क्लियर. CnH2n+2. n की वैल्यू वेरी करेगी 1 2 3 एंड सो ऑन. अगर n की वैल्यू 1 लिखते हो तो क्या फॉर्मूला आता है? तुम सबके सामने है. C is equal to 1, हाइड्रोजन वुड बी 4. कैसे? CnH2n+2. n की वैल्यू जरा रख के देखो 1, C1H4 आएगा, है ना. तो दिस इज नेम. क्या होगा इसका? बड़ी बात ये है, पहले बताया था 1 कार्बन के लिए यू आर गोइंग टू यूज मिथ. राइट, मिथ लिखा. उसके बाद अगर सैचुरेशन है, अगर ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, तो उसके बाद क्या ऐड करेंगे? ANE. ए प्राइमरी सफिक्स याद करो. तो फॉर्मूला क्या बन गया? मिथेन. ओके, दिस इज स्ट्रक्चर. इसको हम बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर. ओपन स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? जब मैं सारे बॉन्ड उसके दिखा रही हूं. एक बात याद रखना है, ओपन स्ट्रक्चर में किस तरीके से तुम स्ट्रक्चर लिखोगे. छोटा सा हिंट, कार्बन से शुरू करो. कार्बन जितने भी है पहले लिख दो, सिंगल बॉन्ड के साथ या डबल बॉन्ड जो भी है, उसकी वैलेंसी सैटिस्फाई कर दिए, दैट टू 4. तो कार्बन की जो मेरी वैलेंसी होती है वो होती है 4. दिस इज अ टेट्रावेलेंट एटम. तो उतने ही बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड बना दो और देखो. सो दिस इज 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन जुड़े, सबके साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फॉर्मूला C2H6. जब मैं इनकी वैल्यू 2 रखूंगी, आई एम गोइंग टू गेट दिस फॉर्मूला, राइट, C2H6. तो इसका नाम क्या होगा? 2 कार्बन के लिए इथ, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहा है CnH2n+2, तो यू आर गोइंग टू ऐड ANE इन द एंड. तो ये बन गया इथेन. स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे कोई पूछा? सबसे पहले बात तुम्हें पता है, एन है, सिंगल बॉन्ड है. कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाओ, बात खत्म. अब हर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है. तो जरा देखो कितने हाइड्रोजन है? 6. 1 2 3. 3 with this carbon, 3 with this carbon. Every carbon here is following its valency, that to 4. 1 2 3 4, 1 2 3 4, that's it. तो ऐसे ही बना लोगे प्रोपेन, ऐसे ही बना लोगे ब्यूटेन. एन का मतलब सब में सिंगल बॉन्ड
और हाइड्रोजन लिख दो हर एक कार्बन के पास कितने लिखने हैं, जैसे कि उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए, जो कि है 4। ओके, तो 1 2 3 4 1 2 3 4। एक छोटा सा तरीका, मैं इसको साथ में भी लिख सकती हूँ कंडेंस फॉर्म में, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड दिखाओ और सारे हाइड्रोजन को एक साथ लिख दो कंडेंस करके। सो दिस विल बिकम CH3 CH2 CH2 एंड CH3। फाइन, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। टर्मिनल कार्बन हमेशा CH3 CH3, टर्मिनल मतलब जो लास्ट में आते हैं, कोने में आते हैं, और मिडिल वाले हमेशा CH2 CH2। ओके, इस तरीके से भी तुम लिख सकते हो, दैट इज कंडेंस्ड फॉर्म। फाइन, सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। तो अगर ये पता चल गया तो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताओ हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होगा। ओके, पहला काम जो तुम्हें करना है, हेक्सेन का फॉर्मूला बताओ मुझे। फाइन, तो ब्यूटेन के बाद पेंटेन एंड हेक्सेन। हेक्स का मतलब तुम्हें पता है कि कार्बन कितने हैं, 6, तो फॉर्मूला में अप्लाई करो। मेरे पास पूरी सीरीज है जो मैं लिख सकती हूँ, कंडेंस फॉर्म में मैंने फॉर्मूला भी दिए हैं, जैसे मैंने बताया लास्ट वाले CH3 बीच वाले CH2। सो दिस इज मिथेन, इथेन, प्रोपेन, पेंटेन, देन मैम ब्यूटेन कहाँ गया, ब्यूटेन भी आएगा, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड सो ऑन, डेकेन। डेकेन का फॉर्मूला क्या होगा, C10H22, डबल +2 कर दो हाइड्रोजन। दिस इज क्लियर पिक्चर। एल्केन अब बना सकते हो। लेट्स मूव अहेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ बढ़ते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पहला एग्जाम्पल कौन सा लोगे, वेरी मच एविडेंट, एल्कीन। ईन का मतलब तुम्हें बताया था, ईन का मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और अगर कोई ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा है तो समझ जाओ वैलेंसी दिखाने की कोशिश कर रहा है, दैट एवरी कार्बन शुड फॉलो 4 वैलेंसी, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, एवरी कार्बन इज सैटिस्फाइंग इट्स वैलेंसी। फाइन, फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। तो मैंने बताया था कि एक चीज है जो देखनी है फॉर्मूला में, क्या n की वैल्यू 1 लिख सकते हैं, तो n की वैल्यू 1 लिखोगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, C1NH वुड बी 2। सेम जरा अप्लाई करके देखो, जब कार्बन की वैलेंसी यहां सेटिस्फाई नहीं हो रही, दैट टू 4, तो ये फॉर्मूला बनेगा, नहीं बनेगा, नॉट एट ऑल। सो n की वैल्यू 1 इन केस ऑफ एल्कीन इज नॉट पॉसिबल। फाइन, क्लियर, वेरी गुड। तो सबसे सिंपलेस्ट जो एल्कीन होता है वो होता है ये C2H4। ओके, सेकेंड कार्बन से तुम शुरू कर सकते हो। वाई C2H4, हाइड्रोजन वुड बी डबल, है ना। वाई दिस नेम, 2 कार्बन के लिए वी राइट इथ, क्योंकि हाइड्रोजन डबल है, वी हैव टू ऐड ENE। सो फॉर्मूला बिकम इथीन। ओके, साथ में कंबाइंड फॉर्म में लिख देना है। अब जब तुम्हें पता चल गया ईन है, ईन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, कार्बन कार्बन लिखे एक डबल बॉन्ड दिखा दो, हाइड्रोजन जितने लगाने जैसे कि फॉर्मूला बैलेंस हो जाए, कार्बन की वैलेंसी सैटिस्फाई हो जाए। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड बना रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ, सैटिस्फाई। इथीन क्लियर। सो व्हाट अबाउट प्रोपीन एंड ब्यूटीन, एज द नेम सजेस्ट, ये बात भी ध्यान रखनी है, ईन का मतलब है देयर इज ओनली 1 डबल बॉन्ड, डोंट गेट कंफ्यूज। कई बच्चे क्या करते हैं, प्रोपीन मतलब यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, ब्यूटीन मतलब हर जगह डबल बॉन्ड, वो स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होती है। ओके, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, व्हाटएवर, पेंटीन नॉट दैट शैम्पू वाला पेंटीन, ओनली 1 डबल बॉन्ड विल कम। फाइन, तो मैं कैसे लिखूंगी प्रोपीन की स्ट्रक्चर, एक डबल बॉन्ड, कोशिश करो कोने में लगाओ, टर्मिनल हाइड्रोकार्बन, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी एक कॉन्सेप्ट आइसोमेरिज्म, वो आपस में आइसोमर्स बन जाएंगे अगर तुम पहली पोजीशन पे लगाते हो, दूसरे पे या तीसरे पे, वो रोल हम नेक्स्ट क्लास में पक्का पढ़ेंगे। ओके, तो प्रोपीन क्या, प्रोपीन क्यों हुआ, 3 कार्बन के लिए वी ऐड प्रोप एंड डबल बॉन्ड के लिए वी ऐड इन। प्रोपीन स्ट्रक्चर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड दिखाया कार्बन कार्बन के बीच में, एक ही डबल बॉन्ड बाकी सिंगल। नाउ यू विल बी लाइक मैम इसको एन इन तो नहीं लिख सकते, तो नहीं, प्रायोरिटी किसको देंगे, अगर डबल है तो डबल, फिर ट्रिपल है तो ट्रिपल। ओके, तो दिस इज प्रोप इन, ये कार्बन 4 बॉन्ड, दिस कार्बन, अच्छा ये थोड़ी सी गलती है, दिस शुड मेक 4 बॉन्ड राइट, तो ये नहीं होगा 1 2 3 4। ओके, देखो ये भी गलती हो सकती है, तुम्हें नहीं करनी है, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, दिस इज नॉट देयर। ओके, गायब कर दो जरा इसको, देन दिस 1 2 3, हियर देयर वुड बी 1 मोर हाइड्रोजन। फाइन, तो ये यहां जाना चाहिए। ओके,
कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। साइमल्टेनियसली इस पे भी यही ध्यान देना है। मैम देखो फिर से यही गलती, ओके। तो ब्यूटीन, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहे? 5, नॉट ट्रू एट ऑल। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो एक नई चीज सीखी, इस चीज पे भी ध्यान देना है जब भी स्ट्रक्चर लिखो। कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, फाइन। तो अगर इतना पता चल गया कि इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, तो पूरा टेबल बना सकते हो, राइट। और मोर प्रिसाइजली ऐसे भी लिख सकते हो, 1 इन, है ना। 1 का मतलब क्या है? पहले कार्बन पे तुमने डबल बॉन्ड लगाया, फाइन। तो क्या फॉर्मूला बनेगा मोर प्रिसाइजली? इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन, डेकीन। और ब्यूट से तुम ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, पेंट 1 इन, पेंट 2 इन, मतलब यहाँ पे आइसोमर शुरू हो जाते हैं। मतलब कार्बन में जो तुम डबल बॉन्ड लगाते हो उसकी पोजीशन वेरी कर सकती है। तो मेंशन करना पड़ता है कि ब्यूट 1 इन का मतलब क्या है। जो भी मैं स्ट्रक्चर लिख रही हूं उसमें पहली पोजीशन पे कार्बन में डबल बॉन्ड है। तो 4 मतलब यहां डबल बॉन्ड है या यहां डबल बॉन्ड है पहले पे। सेम विद दिस, डोंट वरी, आइसोमर्स हम पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में, फाइन। तो ये पिक्चर भी क्लियर है हाउ यू आर गोइंग टू नेम एल्कीन। नाउ ये एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्यों बता रही हूं? बिकॉज एल्कीन के फॉर्मूले के साथ साथ, अगेन आई टोल्ड यू द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमर्स ना, जो फॉर्मूला एल्कीन का है देयर इज वन मोर थिंग। तो ब्यूटी देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो फॉर्मूला एल्कीन का था सेम फॉर्मूला फॉलो करता है साइक्लो एल्केन्स, मतलब सिंगल बॉन्ड, लेकिन अगर उनमें चेन साइक्लिक रिंग है तो वो सेम फॉर्मूला फॉलो करेंगे। कैसे? अगर तुम्हें कोई शक हो तो तुम्हें पता है कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करके देख लो, 4 आंसर मिल जाएंगे, ओके। तो साइक्लोएल्केन्स क्या है? जिसमें एक साइक्लिक रिंग हो। साइक्लिक रिंग का मतलब सारे कार्बन एक दूसरे से जुड़े हो, कोई टर्मिनल कार्बन नहीं होता उसमें। एल्केन्स का मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड हो, है ना, एन का मतलब। बट फॉर्मूला सेम है एज दैट ऑफ एल्कीन, क्योंकि जब रिंग जोड़ते हो तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। जब कोने वाले दोनों टर्मिनल कार्बन को जोड़ा आपस में तो क्या हुआ? एक हाइड्रोजन इस कोने से, एक हाइड्रोजन इस कोने से कम हो गया। तो एल्केन का फॉर्मूला फॉलो नहीं करेगा, एल्कीन का फॉर्मूला फॉलो करेगा, रादर देन हैविंग सिंगल बॉन्ड, ओके। दिस इज क्लियर। और एन की वैल्यू कितने से शुरू हो सकती है? 3 से, 2 से भी नहीं, क्योंकि 2 है मेरे पास, 2 कार्बन, उससे रिंग कैसे बनाओगे? नॉट पॉसिबल, नो। तो n का वैल्यू 3 से शुरू होता है, ओके। और ऐसा नहीं है कि लिखते चले जाओ 3 4 5 6 7। मैक्सिमम स्टेबिलिटी यहाँ कुछ कंपाउंड लिखे 7 तक पॉसिबल है, उसके बाद थोड़ी मुश्किल हो जाती है। देखो जरा, अगर n की वैल्यू 3 हुई तो फॉर्मूला क्या बना? C3H6 आइसोमर। आइसोमर बेसिकली क्या होते हैं? सेम फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं बट एक से ज्यादा स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती है। सो इसका मैं एल्कीन भी बना सकती हूँ, राइट, प्रॉप इन, याद करो। और इसका मैं ये भी बना सकती हूँ, इसका नाम क्या होगा? जैसे मैंने बताया था, साइक्लिक रिंग दिख गई तो एक प्रीफिक्स लगाते हैं हम, साइक्लो। तो स्टार्टिंग में साइक्लो ऐड कर दूंगी, तो साइक्लो ऐड कर देना है। 3 कार्बन के लिए तुम लिखते हो प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड। वाई सिंगल बॉन्ड? क्योंकि साइक्लो लगा दिया, डबल बॉन्ड नहीं आएगा, कोने जोड़ दिए, एन, ओके। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज cycloprop-ane. फाइन, आई होप बच्चा लोग दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक, सब कुछ शो कर रहे हो तुम कि ये कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, वैलेंसी बोला था ना, डबल बॉन्ड क्यों नहीं आ सकता इसमें? इस कार्बन ने 2 बॉन्ड यहां बनाए हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन जोड़ सकता है, 2 बॉन्ड यहां, 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड यहां, 2 हाइड्रोजन। अब जरा देखो, सिंगल बॉन्ड की ही पॉसिबिलिटी है इन दिस फॉर्मूला, दैट टू C3H6। अच्छा, ये भी लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। अगेन ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री कि तुम इसको जो मैथ्स में दिखाते हो, केमिस्ट्री में क्या रिप्रेजेंट करा? हाइड्रोकार्बन। हर टर्मिनल, हर कोने का मतलब, हर वर्टिसेस का मतलब होता है कार्बन। और when you are not representing anything around it, that means हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ओके। 2 हाइड्रोजन ऑन एवरी पोजीशन। साइक्लोप्रोपेन, तो इसका नाम बता दो क्या हो जाएगा? ये जहां भी देख लिया केमिस्ट्री में, क्या बोलोगे? रिंग है। साइक्लो इन द स्टार्टिंग, 4 कार्बन, 4 वर्टिसेस, 4 कार्बन। ब्यूट, there is all the single bond in. This is cyclobutane. So this would be 1 2 3 4 5
साइक्लोप्रोपेन। और ये क्या है, ये कंपाउंड कई बार पूछ लेते हैं, C6H12, एक तो तुम्हारा हेक्सीन होगा ही होगा, उसके अलावा दिस इज साइक्लोहेक्सेन। तो कोई पूछे साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल नहीं हिचकिचाना, नाउ यू नो द फॉर्मूला, ये बना दो, जरा कंफ्यूज करते हैं मैथ से उनको, है ना। सो दिस वे ऑल्सो यू कैन मेक इट। यहां क्यों बताया, क्योंकि एल्कीन और इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है बच्चे। ओके, तो जरा मुझे स्ट्रक्चर बना के दिखाओगे किसकी, साइक्लोहेप्टेन। ओके, साइक्लोहेप्टेन की स्ट्रक्चर बना के दिखानी है। अगेन अ न्यू वर्क विच आई एम गिविंग सो दैट आई कैन नो कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। लेट्स कम टू थर्ड पॉइंट नाउ, दैट इज व्हाट, एल्काइंस। एल्काइंस क्या था, याद करो, अनसैचुरेशन था, और आइन कब, जब ट्रिपल बॉन्ड हो। तो दिस इज नेक्स्ट कैटेगरी। एल्काइन क्या होता है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो और जो ये फॉर्मूला फॉलो करते हो CnH2n-2, 2 हाइड्रोजन कम कर दो एल्कीन से। अब यहां पे भी n की वैल्यू 1 इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। वाई, n की वैल्यू 1 रखो, 1, H वुड बी 2 into 1, 2 minus 2 0। ओनली 1 कार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन है, नहीं है। वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, नहीं, तो ये ट्रू नहीं है। सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन इज दैट वन इन विच n का वैल्यू इज 2। तो यहां से देखो n का वैल्यू क्या रखा है, 2, C2H2। वाई, जरा रखो, H2 into 2 minus 2, C2H4 minus 2, 2। तो जरा नाम बता दो, इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 कार्बन के लिए एथ, क्योंकि ये जो फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं वो एल्काइन का है, सो आई हैव टू ऐड YNE। क्या नाम हो गया, इथाइन। सो दिस वुड बी प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन एंड ऑल, राइट। सो दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। कैसे नाम देना है उनको, जरा एक लिखने की कोशिश करते हैं। सपोज C3H4 है, कैसे मैं उसको नाम लिखूंगी, 3 कार्बन लिख लेने, सबसे पहला काम पता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, किसी भी कोने पे लगा दो ट्रिपल बॉन्ड। अब सेटिस्फाई कर दो वैलेंसी बाय पुटिंग हाइड्रोजन। ये 1 बॉन्ड बना रहा है, 3 हाइड्रोजन। ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रहा है, कोई गलती नहीं करनी, नो हाइड्रोजन। ये 3 बॉन्ड बना रहा है, 1 हाइड्रोजन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस प्रोप आइन, या प्रोप 1 आइन भी लिख सकते हो। फाइन, तो मेरा पूरा हाइड्रोकार्बन क्लियर है तुम्हें, वर्ड रूट एज वेल एज प्राइमरी सफिक्स। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें, दैट टू व्हाट, ये एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या है, इसको नाम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, हाइड्रोकार्बन, दैट टू ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। अभी तक सिर्फ सिंपल हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो मेरा मेन वर्ड रूट होगा उसके आसपास कुछ ब्रांचिंग निकली होगी। ब्रांचिंग का मतलब होता है यहाँ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो, एल्काइल बन जाता है। ओके, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो, एल्काइल, तो यहां से आइल उठा लिया। ओके, सो सपोज मीथेन था, मीथेन से जरा एक हाइड्रोजन गायब करो, मीथेन से जैसे ही एक हाइड्रोजन गायब करोगे CH3 हो जाएगा, वी आर गोइंग टू कॉल इट मिथाइल। तो ये क्या था, C2H6, इथेन। अब इथेन से एक हाइड्रोजन गायब कर दो, क्या बन जाएगा, C2H5, ये क्या बन जाएगा, इथाइल। ओके, ये जुड़ जाता है इनमें। अगेन मैं वो दिखा रही हूँ, दिस इज नॉट माइनस, ये बेसिकली क्या है, ये एक डैश रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस नहीं होता इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो माइनस नहीं लगाना है। ओके, डिटेल में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, डोंट गेट कंफ्यूज, सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो लेट्स मूव अहेड नाउ। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 चीजें मैंने अचीव कर लिया, वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स एंड सम एग्जांपल ऑफ प्रीफिक्स एज वेल। नेक्स्ट कैटेगरी, एज आई टोल्ड यू, सेकेंडरी सफिक्स। मैम डेफिनेशन आपने क्लियर करा दी थी, क्या थी फंक्शनल ग्रुप की, दैट कुड बी एन एटम or group of atom when attached to hydrocarbon can change the property of the substance and we are going to get a new substance, है ना। so this is also clear कि क्या पता चला मुझे, फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है,
कुड बी एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। अब ये वाली बात, अब अगर कोई बोले, कंफ्यूज नहीं होना है कि एल्कीन और एल्काइन क्या है, अब उनको बोलो ये तो प्राइमरी सफिक्स है, मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये तो होना बहुत जरूरी है वरना तो मेरा कंपाउंड बन ही नहीं पाएगा। फाइन, अपार्ट फ्रॉम दैट ये है जो मेन क्राइटेरिया है मेरा जो करना है। क्या देख रहे हो, जो मैंने एल्काइल ग्रुप बोला था ना, वो बेसिकली क्या था, एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाया था, यू गोइंग टू गेट सम ग्रुप। तो ये आर ग्रुप वही है। ओके, आर ग्रुप क्या है, एल्काइल ग्रुप। सिंपली, या कंफ्यूज नहीं होना है, सपोज मेरे पास है CH4 एल्केन। अब मैंने क्या कहा था, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा कि एक हाइड्रोजन को हटाओ, स्पेसिफिक ग्रुप को ऐड करो। क्या है, OH, तो मैंने OH को ऐड कर दिया। क्या मिल रहा है, CH3OH। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ कि क्या बन गया, CH3OH। साइमल्टेनियसली ईथर वाला ग्रुप इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो करने की जरूरत नहीं है। ये है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर एज वेल, क्योंकि एस्टर एक सपोनिफिकेशन रिएक्शन में यूज होगा, तो तुम्हें नॉमेनक्लेचर करना आना चाहिए। तो जरा मैं हेल्प करती हूँ बारी बारी से कि कैसे करेंगे। ओके, सबसे पहले से शुरू करते हैं, दैट टू एल्कोहल। क्या नाम से पता चल रहा है, एल्कोहल। एल्कोहल का नाम तो सबने सुना है ना। बनाएंगे कैसे वो भी जरा सीख लेते हैं राइट नाउ। क्या है, सबसे पहला वाला केस देखो जरा, एक कार्बन, आपको पता था CH4, सबसे सिंपल तरीके से सीखते हैं, हाइड्रोजन हटाओ क्या मिलेगा, CH3, दिस ग्रुप इज नोन एज आर ग्रुप। तो सिंप्लीफाई करने के लिए उसको आर ग्रुप बोल दिया, एल्काइल ग्रुप। क्या ऐड करना है, OH, जरा OH ऐड कर दो। सबसे सिंपलेस्ट एल्कोहल, सबसे सिंपलेस्ट एल्कोहल। क्या नाम होगा, किसका डेरिवेटिव है, मीथेन का। सो पहले मीथेन लिखो, उसके बाद ये जब भी ग्रुप आ जाए एज अ सफिक्स हम ऐड करते हैं OL। क्या ऐड करते हैं, OL, दैट इज ओल। अब दो वोवेल एक साथ आ नहीं सकते, ई को हटा दो, इट इज गोइंग टू बिकम मिथेनॉल। क्लियर, व्हाट इज मिथेनॉल। साइमल्टेनियसली दो कार्बन का जो मेरा होता है एल्केन, दिस हाइड्रोजन हटाया, OH ऐड किया, C2H5OH। तो किसका डेरिवेटिव है, इथेन का। क्या ऐड करोगे, ओल, बन गया इथेनॉल। ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना। डे टू डे लाइफ में आपने देखा इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम को अवॉइड करना है, ये प्रॉब्लम का कारण जो है वो इथेनॉल ही है। ओके, थर्ड, साइमल्टेनियसली प्रोपेनॉल, देन इट वुड बी ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल एंड सो ऑन। अब जरा लिख सकते हो तो जरा मुझे होमवर्क करके दिखाना, फॉर्मूला ऑफ हेक्सेनॉल। ओके, दिस फॉर्मूला यू नीड टू मेक। होमवर्क क्लियर है तो जरा आगे बढ़ो। इसी तरीके से नेक्स्ट ग्रुप आता है, वो आता है एल्डिहाइड। सेकेंडरी सफिक्स अब मेरे पास है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में फर्स्ट जो दो वर्ड है वो ऐड करना है AL, अल। ओके, अल मुझे ऐड करना है एज दी सेकेंडरी सफिक्स, मतलब मैं लास्ट में ऐड कर दूंगी। अगर कोई जनरल फॉर्मूला पूछे ना एल्डिहाइड का तो बड़ा बेफिक्री से बताना है, CnH2n and O, ये फॉर्मूला है। NH would be 2N double and 1 oxygen। या सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, there is this group, ओके, CHO। ये ग्रुप है, R मेरा कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें से मैंने हाइड्रोजन हटाया और मैं ये ग्रुप ऐड करूंगी, दैट इज CHO। और इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है अल, लास्ट में अल जोड़ देंगे। अब सबसे सिंपलेस्ट एक कार्बन ऑलरेडी है, तो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए मैं कुछ और ऐड नहीं करूंगी, सिर्फ हाइड्रोजन रख दूंगी, तो HCHO, सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। तो एक कार्बन मिथ, फिर एन और लास्ट में अल। फाइन, इट वुड बी मिथेनॉल। दो कार्बन में रखती हूं, मेरे पास फॉर्मूला था RCHO। एक कार्बन ऑलरेडी है, एक मुझे चाहिए, CH3CHO, है ना। एल्काइल ग्रुप, R ग्रुप रखना है। R किससे शुरू करोगे, हाइड्रोजन से, फिर CH3, C2H5 एंड सो ऑन। ओके, तो CH3CHO क्या होगा, दो कार्बन के लिए इथ, फिर एन, फिर अल, इथेनॉल। साइमल्टेनियसली CH3, CH2, CHO क्या होगा, तीन कार्बन के लिए प्रोप, देन एन, देन अल, प्रोपेनॉल। तो कुछ कॉमन नेम भी है, ये भी तुम याद कर सकते हो, ये बहुत जरूरी है, फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज मिथेनॉल। ओके, तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम जैसे आप लोगों के घर के नाम होते हैं, कुछ भी होगा, है ना, तो उसकी तरह
ये भी कुछ तरीके हैं नॉमेनक्लेचर के. सो लेट्स मूव अहेड विद वन मोर ग्रुप. क्या है? कीटोन सीरीज. थोड़ा थोड़ा किसके जैसा लगता है ये? थोड़ा थोड़ा लगता है एल्डिहाइड के जैसा, क्योंकि CO ग्रुप है उसमें भी था, CHO की तरह यहाँ भी था. मैंने क्या लिखा था? RC⋯OH. ये ग्रुप था एल्डिहाइड, इसको टुगेदरली CHO भी लिख सकते हैं. ये ग्रुप था एल्डिहाइड और ये ग्रुप है मेरा कीटोन. तो डिफरेंस क्या है दोनों में कि यहाँ पे तुम हाइड्रोजन नहीं रख सकते, हाइड्रोजन रख दिया तो तुम्हारा बन जाएगा एल्डिहाइड. तो ये कोई भी ग्रुप हाइड्रोजन के इक्वल नहीं हो सकता. फाइन. अगर हाइड्रोजन के इक्वल नहीं हो सकता तो जरा कीटोन का फॉर्मूला क्या हो गया? सबसे सिंपलेस्ट एल्काइल ग्रुप कौन सा था? मिथाइल, राइट? तो जरा लिख दो CH3COCH3. वेरी मच इंपॉर्टेंट कंपाउंड. कैसे? अपने घर में देखा होगा मम्मी या सिस्टर को नेल पॉलिश रिमूवर, ये वही है. अब साइंटिफिक नेम भी है इसका. क्या? 3 कार्बन के लिए प्रॉप, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, और इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है ओन. तो इसके लिए क्या सफिक्स यूज करोगे? इसके लिए सफिक्स यूज करोगे ओन. 1 नहीं है ये, याद रखना, ओन है. सो प्रोपेनॉन, this would be 1 2 3 4 carbon. So this would be butanone. This would be 1 2 3 4 5 pentanone. I hope the funda is clear to all of you. अब जरा बताना पोजीशन के बेस पे. I'll be waiting for your response कि butanone के अलावा और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ. By knowing the position of functional group का ये सेकेंड पोजीशन पे लगा है. Okay? I'll be waiting for your response. Please let me know in the comment box. ये बहुत ज़रूरी है. क्या देख रहे हो? जो ऑर्गेनिक एसिड जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में खाते हैं, देखा होगा है ना, सब लोग खाते हैं लेमन, ऑरेंज, मौसमी एंड ऑल. तो सब में ऑर्गेनिक एसिड होता है विच विल मेक इट सावर इन टेस्ट. जो हम खा सकते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड, उसको कैसे नाम देंगे? उनके लिए जो सफिक्स जो लास्ट में लगता है दैट इज ओइक एसिड. ओके, ओइक एसिड फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला इज RCOOH. ये COOH क्या है? ये ही डिफाइन करता है कि वो ऑर्गेनिक एसिड है. ऑर्गेनिक एसिड के लिए ये R की वैल्यू क्या रखोगे? सिंपलेस्ट से शुरू करो क्योंकि एक कार्बन ऑलरेडी है, मुझे सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है तो 1 कार्बन का लिखूंगी. R की वैल्यू पहले H तो HCOH. R की वैल्यू अब CH3 क्योंकि एक कार्बन ऑलरेडी है तो सबसे सिंपलेस्ट कौन सा एल्काइल होगा? मिथाइल. CH3COH, देन C2H5COH एंड सो ऑन, है ना. तो नाम क्या हो जाएगा? मिथेन का डेरिवेटिव है और लास्ट में क्या लगना है? ओइक एसिड. सो मिथेनोइक एसिड. जरा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना इस मिथेनोइक एसिड का कॉमन नेम क्या है, पहले के लोग क्या बुलाते थे. ये तो IUPAC नोमेनक्लेचर है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. IUPAC ने जिंदगी आसान कर दी, वेज दे दिए कि हाउ वी कैन नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड. दिस वुड बी इथेनोइक एसिड. ये तुम्हारा कॉमन नेम होता है इसका विनेगर. इथेन प्लस ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड. 3 कार्बन, प्रोपेनोइक एसिड. ओके, सो दिस इज द नेम जो हम ऑर्गेनिक एसिड जो हम डे टू डे लाइफ में खाते हैं. इतने नहीं है, बहुत सारे हैं जो हम यूज करते हैं. फाइन. तो ये वाला जो काम है ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कि एस्टर जो है उसको किस तरीके से नॉमेनक्लेचर देते हैं. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में यूज होगा. तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे इससे कि एस्टर की नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे. एस्टर भी एक फंक्शनल ग्रुप है, फ्रूटी स्मेल देते हैं ये. ओके, तो आई होप आपने सब समझ लिया होगा. होमवर्क का मैं वेट करूंगी. प्लीज सबके सब मुझे होमवर्क देना, बताना समझ आ गया या नहीं. जो भी सिखाया था स्टार्टिंग में कि हाँ वो करना है, टायर्ड नहीं फील करना है, वो प्लीज करना. और वी आर गोइंग टू गो अहेड विद दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास. उसके लिए एक बार जरा ये कर दो, सेशन की PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हो. कहाँ पे? हमारी डाउट सॉल्विंग ऐप पे और वेदांतु की ऐप पे. तो जल्दी से न्यू स्टूडेंट्स वेदांतु की ऐप डाउनलोड करो क्योंकि हर बार हम अमेजिंग कंटेंट के साथ आते हैं और आप लोगों की हेल्प के लिए वी आर हियर फॉर यू. ओके, सो दिस प्लीज डू इट. And we are on Telegram as well. You can chat with all of your amazing teacher on the go. एक बार जरा डाउनलोड करो. Link would be here in the, I will attach it in the video itself. तो जरा जाके ज्वाइन कर लेना. ओके.
मुझे कैसे पता चलेगा दैट आई एम गेटिंग अप्रिशिएटेड फॉर माई एफर्ट्स? Please do this, please like, share and please subscribe to this channel because this is going to be super fun and we are going to help you throughout the year for your exams, 10th board exam, right? On this note, very warm goodbye as well to all of you. Bye bye. We are going to meet next time. Till that, take care everyone. Stay happy, stay healthy. Bye bye.